चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं सर अपना वही चैप्टर जो चल रहा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और मैंने बताया था जब भी इस चैप्टर से थोड़ी सी भी बोरियत फील हो तो बेटा नजर घुमा घुमा के देखना कि 15 नंबर। तो वैसे ही आपकी बोरियत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 40 में से 15 नंबर अपने आप में बहुत बढ़िया वेटेज रखा है। चलिए लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? 18, जिसको बोलते हैं हिंदी में 18। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमारा चैप्टर चल रहा था, जो कि मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 2 है। बट आपकी बुक में हो सकता है कोई और भी हो, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर लिया सर? टाइम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, वो भी 4 कैटेगरी में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या। सर कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। सर पॉपुलेशन के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट अगर आपके समझ आ गई ना तो इफेक्टिव रेट कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है जी। हाँ सर जल्दी बताओ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना इफेक्टिव रेट। सर ये कौन है? हाँ सर कॉपी दिखाई दी है। सर ये कौन है? ये है आप लोग। आपने कभी बैंक का नाम सुना है? बोलो हाँ के ना। हाँ सर बैंक का नाम तो हमने सुना है। बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एक सर्विस ऑफर करती है, जिसको आप कहते हो क्रेडिट कार्ड। और देखो वो किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाती है। हाँ जी हाँ। वो आपको ऑफर करती है, वो आपको ऑफर करती है, क्या ऑफर करती है सर? वो आपको ऑफर करती है कि सर हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो ना, ले लो ना। आप उससे पूछते हो सर क्या रेट के हिसाब से दोगे, तो कहते हैं सर ज्यादा नहीं 10%। वो क्या गेम खेलते हैं वही गेम मैं आपको बताने वाला हूं। मान लो आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया और आपसे बैंक बोलती है कि कितना? सर 10% के हिसाब से आपसे क्या करेंगे, हम आपसे क्या कहते हैं सर्विस का इंटरेस्ट लेंगे। मान लो आपने बैंक से लिए 100 रुपए, 100 रुपए ले लिए और वो आपसे कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं 10% के हिसाब से। आप कहोगे सर पी मेरा कितना हो गया? 10 रुपए। मतलब यहाँ मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब 100 रुपए हो गया सर, रेट कितना हो गया? मान लो 10%, और आर एन कितना हो गया? 1 साल। ठीक है जी। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आई मेरा निकल जाएगा कितना? दिख रहा है ना आप लोग? हाँ सर दिख रहा है। बस बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके फटाफट हो जाएंगे। मैं निकालता हूँ सर, सीधा निकाल दो ना। ये तो आ गया आपका 10%। बट बैंक आपसे क्या गेम खेलती है बताएगी तो ये, लेकिन कह देगी जी इंटरेस्ट जो है ना हाफ ईयरली है। क्या है? हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में आपको पता है सर 2 से भाग करना पड़ जाएगा और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। यहां पर फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे चार्ज करने लग जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा? सर यही था। हाँ सर यही था। एक मिनट एक मिनट। एक्चुअली आज क्लास लिए लेट हो गई है थोड़ी सी। लैपटॉप को ऑन करना कर रहा था लेकिन नालायक वो ऑन नहीं हुआ। चलिए 10% के हिसाब से कितना हो गया? 5। 5 डिवाइडेड बाय 2, 0.0। और कितने साल? सर 2 टर्म में। ये देखो जी। अब मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ पर जो 10 रुपए इंटरेस्ट आया था और यहाँ पर आप इंटरेस्ट सर। निकालोगे? हाँ जी। कितना? 110 रुपया। आप कहोगे सर 1.25 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? बेटा बहुत फर्क पड़ता है। ये तो 100 रुपए की बात थी तो आपको लग रहा है 25 पैसे में क्या हो जाएगा, लेकिन यही अगर अमाउंट हजार में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो इफेक्टिवली बैंक कितना चार्ज कर लिया आपसे? 10.25%। कह तो रही है कि भैया हम 10% के हिसाब से करेंगे, लेकिन इफेक्टिवली वो कितना चार्ज कर रही है? इस रेट को कहा जाता है इफेक्टिवली। क्या कहा जाता है? 10.25% जो है यही रेट जो है आपका इफेक्टिव रेट है। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? आपसे कहेगा कुछ नहीं है सर, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करके दिखा दो। सर इफेक्टिव रेट तो हम कैलकुलेट करके दिखा दो, एक बार हमें फॉर्मूले के दर्शन करा दो जरा। तो लो बेटा लो, इफेक्टिव रेट का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान बनाने वाला हूं, बस शर्ते आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाएं। जो कॉन्सेप्ट नंबर है हमारा 5, कौन सा है सर? इफेक्टिव रेट, कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव रेट। सर इसका फॉर्मूला जरा बताइए।
इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। ये ई आर का मतलब इफेक्टिव रेट 1+i(n). सर और क्या है, कह रहा है इसमें से 1 माइनस कर देना। सर ये तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ ही रखा है। सर 1 तो 1 ही है, आई मतलब रेट, एन मतलब टाइम, और 1 का मतलब तो आपको पता ही है। सर फिर देर ना करते हुए हमारे को ना क्वेश्चन के भी दर्शन करा दो। आज बेटा मेरे को कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी ऐसे। पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर ये हमारे कॉन्सेप्ट के हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। पहले ये बताओ क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? बाकी बच्चे भी बताएं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? नो सर। दिख रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा? ये पढ़ा नहीं जा रहा फाइंड इफेक्टिव रेट? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। कोई कह रहा दिख रहा है, कोई कह रहा नहीं दिख रहा। बेटा आज थोड़ी सी नो सर। भावेश यस कह रहे हो, नो कह रहे हो? विशाखा यस सर। बेटा समझ नहीं पा रहा मैं, मुझे सिर्फ ये सर बताओ थोड़ा क्या। ब्लर ब्लर चमकता है। ब्लर ब्लर दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये लो, सबका इन है मेरे पास। अब तो दिख रहा है क्या? अरे मैं ऐसे ऐसे करके दिखा दूंगा पूरा क्वेश्चन यार, टेंशन नहीं लेनी। मेरा लैपटॉप आज ऑन नहीं हो रहा। कहता है फाइंड इफेक्टिव रेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल। अब आप कहोगे नॉमिनल रेट कौन सा होता है? जो बैंक आपको एक्चुअल में ऑफर करती है उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट, जो कि है आपका 7% पेबल हाफ ईयरली। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। सर मैं जूम आउट कर देता हूं थोड़ा सा, और कोशिश करूंगा कि यहीं पर सॉल्व कर दूं। क्वेश्चन आपने दर्शन कर लिया क्वेश्चन के। सर कुछ नहीं करना है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगा देना है। सर इसमें पी नहीं है, 1+i इंटू में एन और दिस। सर आपका रेट कितना है, 7%। 7% है तो सबसे पहले तो हाफ ईयरली है ये, हाफ ईयरली है। देखो हाफ ईयरली को 2 से भाग करते हैं जैसे हमेशा करते हुए आए थे। 2, ये आ गया 3.5, और टाइम कितना है, 1 साल। 1 साल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं 3.5 डिवाइडेड बाय 100, तो बेटा ये आ जाएगा आपका रेट 0.035। नालायक कौन फोन कर रहा है, ये आ रहा 0 पॉइंट, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? हाँ सर लगाइए, 1+0.0। ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है सर विशाखा, सारे बच्चे बताएंगे सबको ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर। नो सर। नो सर, बेटा clear है। विशाखा थोड़ा सा आप देखो बच्चे, क्या आपके यहाँ प्रॉब्लम है? बाकी बच्चे मना कर रहे हैं, मेरी तरफ से ऑडियो ओके है। और एन कितना है जी, 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला 1+i(n-1). ठीक है, बहुत आसान है। चलो जी चलो, फॉर्मूला लगा दिया, 1-1। ये आ गया बेटा जी मेरा 0.01725। ठीक है, ये इतनी बड़ी आ गई, इसको मैं 100 से गुना करूंगा कोई परसेंटेज में लाने के लिए। ये आपका प्रतिशत आ गया। कोई डाउट किसी भी बच्चे को पहले क्वेश्चन में तो प्लीज वो पूछ नो सकता है, सर। हालांकि मैंने यही सॉल्व कर दिया। भावेश, नो सर। जन्नत, आईपैड, सरबजीत, सतीश, मयंक, विशाखा, सर कृतिका। ये लास्ट के नो दो सर। स्टेप्स नहीं समझ आए। लास्ट में बेटा क्या कह रहे हो? सर लास्ट के दो स्टेप्स समझ में नहीं आए। लास्ट के 2 स्टेप समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं दिखाता हूँ सर आप आपको। एक बार ये लो, दोबारा बता दो। अरे दोबारा क्या बाबू, दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे। सर थोड़ा जूम आउट। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा कॉन्सेप्ट का 16। सबसे पहले कह रहा है इफेक्टिव रेट निकाल दो। नॉमिनल रेट आपको जो बैंक ऑफर कर रहा है कितना, 7%, और कहता है हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली। ठीक है जी, हाफ ईयरली पता है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये तो कोई नई बात नहीं बताई मैंने। तो ये मेरा आया 3.5, और उसके बाद 1 ईयर दे रखा है। सर साल को मैं गुना कर देता हूं 2 से, तो ये आ गया 2 ईयर। ठीक है, सर मेरा फॉर्मूला क्या था, इफेक्टिव रेट 1+i(n-1). ये मेरा फॉर्मूला है आज का, इसके बेसिस पे हमारी गाड़ी
आगे बढ़ने वाली है सर। 1 की जगह मैंने 1 रखा सर, ये 1 नहीं है, आई है। और आई की जगह मैं यहाँ पर देखो, अब इसको 100 से भी डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज है। क्या 3 होता है पॉइंट, इसमें? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आज? तेरा दिख तो रहा है। कोई दिक्कत हो रही है तो बाबू बोलो, ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है सर। विशाखा, बाकी बच्चे भी बताएं एक बार, क्या ऑडियो प्रॉब्लम सबको है या सिर्फ विशाखा को है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बेटा, देखो बेटा ऑडियो देखो विशाखा, एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखो आप, शायद कोई बात बन जाए। देखो इसकी जगह मैं रख रहा हूं 0.35 और इसकी पावर 2 माइनस में 1। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? 1 की जगह 1 रखा, आई की जगह मैंने ये रेट रख दिया 100 से भाग करके। और टू टू कैसे आया? मल्टीप्लाई किया क्योंकि हाफ ईयरली है, और -1। बोलो बाबू, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। नो कोई सर। कोई दिक्कत? चलो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 0.051 गुना 1, तो ये बेटा मेरा क्या आया? 0.1521। ठीक है, -1 कर रहा हूं मैं, ये मैंने -1 किया। 0.0722 ये आ गया। ठीक है, इसको बेटा मैं 100 से मल्टीप्लाई और कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए। तो मेरा ये आ गया, 7 बताओ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर इसमें कुछ नहीं है, वो जो आपने पीछे बैंक वाला समझाया था वो एक बार फिर से समझा दो। ओके, बाकी बच्चे भी थोड़ा सा देखें। मैंने इफेक्टिव रेट का बैंक के एग्जांपल से थोड़ा सा एग्जांपल, मतलब आपको इफेक्टिव रेट समझाने की कोशिश की है। बैंक ये कौन है? ये बेटा आप हो। बैंक आपको कहती है कि कस्टमर जी हम आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देना चाहते हैं। आपने कहा ओके, आप चार्ज कितना करोगे? अब ये मत पूछना कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट बेटा। सॉरी बेटा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, फोन बज रहा था बार बार। चलिए कोई बात नहीं, मैं कहाँ था? मैं था आपकी बैंक की फैसिलिटी पर। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहा है। वैसे तो कह रहा है सर रेट कितना चार्ज करोगे? 10%। असली बात नहीं बताई उसने कि हाफ ईयरली है। बात समझ आ रही है आपको? असली बात नहीं बताई कि हाफ ईयरली है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका इंटरेस्ट आता है 10 रुपए। लेकिन अगर आपने हाफ ईयरली के हिसाब से लिखाया था तो उस पर हाफ ईयरली का मतलब कंपाउंडली वो आया था आपका 10.25। तो एक्चुअल में तो बैंक आपको इफेक्टिवली 10.25 चार्ज कर रही है, बोल 10% रही है। तो ये तो बेवकूफ बना रही है ना। तो ये जब भी बैंक आपको ऑफर करे कि सर हम आपको इतना लोन दे रहे हैं, उससे पूछ लेना भैया हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, क्या है। तो ये जो आया आपका इफेक्टिवली रेट, ये आया। तो बैंक आपको इफेक्टिवली चार्ज जो कर रही है 10.25% कर रही है। झूठ बोलती है बैंक कि आपसे 10% ही करी। बस ये मैंने समझाने के लिए, इफेक्टिव रेट का मतलब बताने के लिए एग्जाम्पल दिया था। हमारे लिए सबसे आसान बच्चा वो रहता है कि सर फॉर्मूला बताओ, मुझे तो बस आगे बढ़ना है, फॉर्मूला बताओ, नंबर पुट करो, नंबर लो और आगे इंटर की तैयारी शुरू करें। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? आज क्या बात है, बच्चे नाराज हैं आज? किसी भी बच्चे ने कैमरा ऑन नहीं कर रखा, क्या बात हो गई बेटा? नहाकर नहीं बैठे हो क्या? अरे मयंक पंडित जी, तो कितने दिन बाद मैं आपको देख रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, मेरे बोलते ही सब बच्चों ने ऑन कर लिया। चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा। ये लीजिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है सर, हमें क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, हम धीरे धीरे तोड़ तोड़ के दिखाएंगे। आज मैनेज कर लो बेटा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। कहता है फाइंड इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल। नॉमिनल कितना? 9%। पेबल हाफ ईयरली, लेकिन इस बार क्वार्टरली है। ठीक है जी, कहाँ लिखा है सर क्वार्टरली? ये रहा जी, ये रहा क्वार्टरली। एक बार सर दोबारा रीड करेंगे। फाइंड इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल रेट 9% के अकॉर्डिंग पेबल है हाफ ईयरली, और ये है आपका क्वार्टरली। ठीक है, चलिए मैं लिख भी देता हूं, जूम आउट कंप्यूटर जी। चलिए मैं लिख भी देता हूं आपके लिए यहां पर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। लो जी लो, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर कितना है जी, कितना है, क्वेश्चन नंबर है 17। रेट आपको दे रखा है 9% पर एनम और हाफ क्वार्टरली की बात कर रहा है, क्वार्टरली, क्वार्टरली, खाली क्वार्टरली की बात कर रहा है सर, जूम आउट, क्वार्टरली की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है जी, क्वार्टरली की बात कर रहा है। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम 1 ईयर, ठीक है जी। अब आपको पता है इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रेट है 9 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 2.25। इसको मैं 100 से डिवाइड भी करूंगा। सर 100 से डिवाइड क्यों किया, आप जानते हो परसेंटेज था, यही आएगा क्या, 9 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। ये सारी चीजें बातें आ गई और मैं इसको टाइम को गुना करने वाला हूं 4 से, बच्चों का आंसर भी आ चुका है 4 ईयर। तो चलिए इफेक्टिव रेट निकालना है बेटा यहाँ पर, राधा। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई, इसकी पावर n माइनस 1, ठीक है, हाँ सर ठीक है, 1 प्लस 0.0225, इसकी पावर 4 माइनस में 1। देखो कितना आसान ये चैप्टर है, हम तो बिना बात के टेंशन ले रहे थे कि सर मैथ्स तो इतनी मुश्किल है, ओहो। कोई चीज मुश्किल नहीं है बेटा, सब तुम्हारे हाथ में है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, सब कुछ आपके टिप्स पे होने वाला है। 1 2 3, 3 किया तो मेरा ये पूरा मैंने सॉल्व किया बेटा, क्या आया 109308 माइनस 1, सर ये आया 0.09308, इसकी मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ 100 से, सर क्यों, परसेंटेज के लिए, तो ये आपका आ गया 9.38%। किसी बच्चे को कोई डाउट, अच्छा बच्चों ने पहले ही आंसर भेज दिया था, भावेश, राधा, आईपैड, सरबजीत, वेरी वेरी गुड। चलिए जी मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, हाँ सर आप ना आगे बढ़ो, आज ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन दिखाने में। चलिए अब मैं आपको अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आगे हम कॉन्सेप्ट कौन सा कर रहे हैं, T5, टाइप 5। तो बेटा T5 जरूर लगा लेना क्वेश्चन के आगे, लगा लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं लगाओगे तो फिर देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, अभी नहीं, रिवीजन के टाइम। क्वेश्चन नंबर 39, 39 ये तो वो आ गए, क्वेश्चन नंबर 39 कहाँ गए जी, कहाँ गए क्वेश्चन हमारे, कहाँ गए सर, 39 है, 39 तो आगे है। लो जी लो, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फाइल भी निकाल रखी है, पहले मुझे बच्चे बताएंगे क्या क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। सर जूम करो जी, जूम करो, जूम करो और जूम करो, फ्रेम में लेके आओ, मेरे को थोड़ा सा बच्चे बताएंगे क्या क्वेश्चन विजिबल है या नहीं, क्या बस इतना बता दो बेटा, बस आज आज के लिए मैनेज कर लो, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, मैंने ऑन द ठीक है, स्पॉट, विजिबल है। विजिबल है। कहता है इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट, ना जी ना, इफेक्टिव रेट कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होता नॉमिनल रेट, तो कहता है मंथली के हिसाब से बता दो आप कितना होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 39। बच्चे मुझसे आगे चल सकते हैं, सर ये आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है जूम इन जूम आउट करने के लिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 39, उसके आगे बेटा T5 लगा लीजिएगा, टाइप 5। मुझे थोड़ा सा आपकी रिवीजन की चिंता है, हालांकि मैं रिवीजन भी यहाँ पर कराने वाला हूँ, उसकी टेंशन मत लेना, मैं आपके तब तक साथ हूं जब तक आपका पेपर निकल नहीं जाता। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जब तक पेपर नहीं निकल जाता। और ये याद रहना, मेरी गारंटी सिर्फ मैथ्स की है, मैथ्स में मैं किसी भी बच्चे को रुकने नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, मैं कहता हूं इफेक्टिव रेट, नॉमिनल रेट आपको दे रखा है 6%, और इस बार सर क्वेश्चन है हमारा मंथली का। जब मंथली है हमारा क्वेश्चन, मंथली हमारा क्वेश्चन है, तो मैं इसको किससे भाग करूंगा, 12 से। सर एक बार करके देखो, 6% डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 0.5। सर इसको दोबारा से भाग करो 100 से, परसेंटेज के लिए
ठीक है, ये मेरा आ गया 0.05। सर टाइम कितना दे रखा है? 1 ईयर। 1 ईयर को 12 से गुणा करूंगा तो मेरा आ जाएगा 12 साल। बोलो हाँ के ना। सर अब मुझे क्या करना है? इफेक्टिव रेट इजिकल टू 1 + i। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हुआ होगा या किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई होगी। 1 + 0.005 एन कितना है मेरा? 12 साल माइनस में 1। चलिए जी करिए, कैलकुलेटर से करिए। +1 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओहो सर 11 करना था, आपने 12 कर दिया। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बेटा मैंने किया तो मेरा आया 6 - 1। इसमें माइनस की 1 लगाओ तो ये आ गया 0.06167। इसकी गुणा लगा दो 100 में। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज बेटा मुझे अभी रोक देना, मुझे आगे मत बढ़ने देना। मैं नहीं चाहता कि आपकी रोड जो है स्मूथ, जो आपकी स्पीड है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो किसी डाउट की वजह से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। राधा यस, मयंक यस, बाकी बच्चे भी बोले। सरबजीत यस, सतीश, आकाश, जन्नत। मुझे अच्छा लग रहा है बच्चे साथ के यस साथ सर। प्रैक्टिस। बेटा थंबनेल लगा दिया करो, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। चलिए भावेश को भी यस है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब मैं दिखाने वाला हूं 4040। सर हमें दिखाई नहीं दे रहा। 4040 ये लो। कह रहा है द इफेक्ट, ओ सर कहाँ दिखाई दे रहा है? कहता है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस आज आज मैनेज कर लो, कल से लैपटॉप में ही दिखाऊंगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है नॉमिनल रेट कितना है? 3%। और अब की बार हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब 2 से गुना कर दो, बच्चा मुझसे आगे चल सकता है। अच्छा इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा आया था? ऑप्शन तो भूल गए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, कोई बच्चे को कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है, आप क्वेश्चन कराइए। चलिए आईपैड का तो आंसर भी आ गया, बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। बेटा पूरा मैथ्स हंसते हंसते निकाल दूंगा आपका, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खासकर मैथ्स में तो बिल्कुल भी। हाँ थोड़ी सी मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है, बस जितना भी करा रहा हूँ ईमानदारी से बेटा एक बार सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है चलिए जी, इफेक्टिव रेट हालांकि मयंक जी ने भी आंसर दे दिया है। नॉमिनल रेट आपको दे रखा है कितना सर? 3%। सर ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये मेरा आ जाएगा 1.5। इसको फिर डिवाइड करूंगा 100 से, 1.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया आपका 0.015। ठीक है जी, हाँ सर ये आ गया। और मेरा ईयरली दे रखा है, ईयरली का मतलब 1 होता है, और उसको मैं 2 से गुना करूंगा तो 2 ईयर आ गया। ठीक है, सब बच्चों के अधिकतर आंसर आ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी करूंगा। इफेक्टिव रेट इजिकल टू 1 + i। बेटा सारा खेल से फॉर्मूले का है, मैं तो कहता हूँ कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ खिचड़ी जरूर पकेगी, जब 10 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो 10 फॉर्मूले होंगे, आपको ये नहीं पता लगेगा किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वहां अगर दिक्कत आए तो उसी के लिए तो मैं बता रहा हूँ T1 T2 T3 T4। चलिए जी चलिए सर, चलिए आगे चलिए। +1 गुना 1, ये आया बेटा 1030325 -1। और इसकी गुणा लगाएंगे हम किसमें? 100 से। हालांकि बच्चों ने काफी पहले फास्ट आंसर सबने दे दिया था, ऑलमोस्ट सारे, कृतिका, सरबजीत, मयंक, राधा, आईपैड, विशाखा, सतीश, ऑलमोस्ट सब बच्चों का आंसर आ चुका था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जी? ऑप्शन नंबर सी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को। ओके सरबजीत यस, बाकी बच्चे भी बोले
ओके मयंक यस, Yes, sir. भावेश यस, राधा यस। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलिए, ऑलमोस्ट बच्चों का आ चुका है। लीजिए जी लीजिए सर, जूम आउट कीजिए, दिखाई दे रहा है ना बेटा? मैं थोड़ा सा कहता था, इफेक्टिव रेट, एनुअल रेट कितना है? नॉमिनल रेट जो दे रखा है आपको 6% और हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है सर। ये देखो ये हमें दिखानी है हाफ ईयरली रहा, ठीक है। चलिए जी हाफ ईयरली है, मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी कॉपी पर। दिक्कत हो रही है ना थोड़ी सी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा ठीक से। क्वेश्चन नंबर 4041, नॉमिनल रेट जो है बेटा जी आपका 6%, ठीक है, और हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, फिर उसको डिवाइड करूंगा 100 से, 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो बेटा ये मेरे पास कितना आ गया 0.03। मैं तो हर क्वेश्चन में सेम कर रहा हूँ। और आपका 1 ईयर का मैं गुना लगाऊंगा किससे? 2 से, क्योंकि हाफ ईयरली तो ये आ जाएगा 2 साल। हालांकि मेरे पास फिर से बच्चों के आंसर आ गए हैं। बच्चे तो मुझे बस अब कहने ही वाले हैं सर इस तरीके से क्वेश्चन कराओगे तो हम तो बोर ही हो जाएंगे। मैं क्या करूं बेटा, अभी स्टडी मटेरियल खोल के दिखाऊंगा आपको, तब देखेंगे। चलिए जी कितना आया था? 2 - 1, 1.069। किसी भी बच्चे को डाउट हो, हालांकि काफी बच्चों ने मेरे को आंसर दे दिए हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। वरना मुझे तो लग रहा था कि मुझे ही सॉल्व कराना पड़ेगा। चलिए जी मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी का 3। लीजिए जी ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर जूम करो, क्वेश्चन नंबर 3, 333। इतना पढ़ा जा रहा है ना क्वेश्चन? बताओ जरा। इसके आगे ऐसे लिख लिया करो T5, T5 समझ जाओगे, ऐसे T5 ऐसे लिख देना, ठीक है जी। चलो जी चलो, ये लो जी राधा का आंसर भी आ गया, भावेश का भी आ गया, काफी बच्चे ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी बट फिर भी मैं तो करूंगा, 3% हाफ ईयरली है। पहले मुझे बताओ क्वेश्चन दिख रहा ना आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, या आप अपना मॉड्यूल खोल के बैठे हुए हो? राधा यस, चलिए ओके दिख रहा। चलिए मैं हटा देता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर बी का थर्ड पार्ट कहता है नॉमिनल रेट है। हालांकि बच्चों के आंसर आ गए हैं, बट जिनके आंसर आ गए बेटा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 है शायद। वो क्वेश्चन नंबर 9 भी ट्राई करें, आपके पास होगा। सर कितना है ये? हाफ ईयरली मैंने 2 से डिवाइड किया, 100 से भाग किया, 3 डिवाइडेड बाय 2। सर ये आप क्वेश्चन लाते कहाँ से हो? ये मेरे पास है नहीं स्टडी मेट पर। मैं लाता कहाँ से हूँ मतलब? सर है ये मतलब आप कहाँ से क्वेश्चन कराते? स्टडी मेट में तो नहीं है। नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता स्टडी मटेरियल में ना हो। ये देखो, सर है ये देखो ये रहा, टेस्ट योर स्किल्स नॉलेज। दाल गरम हो सकता है? ठीक है जी। अरे भाई दाल वाल बाद में गरम कर लेना, पहले क्वेश्चन कर लो भाई। टाइमिंग क्या दे रखी है इसमें?
सर तुम लोग बहुत बोलते हो। बेटा जन्नत, अपना बच्चे स्टडी मटेरियल खोलो। स्टडी मटेरियल में जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है आईसीआई के अनसॉल्व, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, और क्या लिखा हुआ है उसके आगे, उसके आगे लिखा हुआ है, सर कहाँ गया, टेस्ट योर स्किल विथ आईसीआई। ये देखो इस तरीके से लिखा होगा, देखो ये, ठीक है। और इसमें देखो ए पार्ट, ये वही कॉपी पेस्ट कर रखे हैं मैंने। ऐसे ही बी के अंदर बेटा थर्ड क्वेश्चन है, देखो बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। चलो सर आप आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। मैं क्या करा रहा था, मैं तो खुद भूल गया। 1 साल को 2 से मल्टीप्लाई। लो जी लो, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.0152 माइनस 1। किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे रोक सकता है। जीरो 0.03 गुना में 100, 3.002%। इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, ऑप्शन सी। अच्छा बच्चों ने दे भी दिया पहले ही आंसर। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई परेशानी किसी बच्चे को? सर लास्ट में ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, फॉर्मूले में तो नहीं है। बाबू इसलिए करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, ताकि परसेंटेज में आ जाए। इफेक्टिव रेट है ना, अच्छा रेट तो हमें परसेंटेज में ही चाहिए होगा, इसलिए मैं ओके मल्टीप्लाई सर। करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने बोला भी था ये आपके स्टडी मटेरियल का है, आईसीआई का बी पार्ट। बी पार्ट का 9 कहता है 7% नॉमिनल रेट है, क्वार्टरली का क्वेश्चन है, इसको झट से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो 100 से। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है क्या? लो लो और लो, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए जी बच्चों, आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मुझे इस बार लग रहा है आंसर गलत है। चलिए कोई बात नहीं। राधा 9.5 पॉइंट क्या लिखा हुआ है ये? सर 9.30 गुना, अच्छा है, डी क्वेश्चन है नंबर ऑप्शन। 9, ऑप्शन डी, वेरी वेरी गुड। 7% को मैंने डिवाइड किया 4 से, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 4, और फिर मैंने डिवाइड किया 100 से, तो ये आया आपका 0 पॉइंट। बेटा अगर मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो मुझे भी रोक देना। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई इसकी पावर n माइनस 1, तो 1 प्लस 0.0, n कितना है जी, n कितना है सर? 4, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 ईयर इंटू में 4, ठीक है, प्लस 1 गुना 1 2 3, ठीक है जी, माइनस 1। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो ये वाला। हाँ बाबू बिल्कुल दिखाएंगे क्वेश्चन। ये रहा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है एक्चुअली ना, जूम में देखा। देखो कहता है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एज अ नॉमिनल रेट का इफेक्टिव रेट 7% देखा का, और कहता है कन्वर्टली क्वार्टरली के हिसाब से। ठीक है, ओके सर ओके। ओके। लो सरबजीत का तो आंसर भी आ गया, इसको मैंने लगाई 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 7 पॉइंट। बताओ जी कैसा लगा आपको क्वेश्चन? ओहो सब दिखाई नहीं दे रहा। लो जी लो, कैसा लगा आपको ऑप्शन नंबर डी? अच्छा ये तो पहले ही राधा ने बता दिया था। कोई डाउट किसी बच्चे को तो वो पूछ सकता है, किसी भी बच्चे को कोई भी नो डाउट। सर। सरबजीत यस, बाकी बच्चे भी थंबनेल लगा के भेजे। मयंक पंडित यस, आईपैड यस, और कृतिका यस, राधा यस। इस बार भावेश का यस नहीं आया। जन्नत यस, भावेश का भी यस आ गया। सतीश जी एक बार आप भी बताएं। चलिए बेटा आप अपना स्टडी मटेरियल खोलेंगे। यस सर आगे सुनिए। आ गया सर स्टडी मटेरियल का। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 22। मेरा स्टडी मटेरियल थोड़ा सा गंदा है, कोई भी बच्चा उसको देख के हंसेगा नहीं,
कि सर इतनी गंदी किताब कर रखी है, क्या करें बेटा, करनी पड़ती है। कोई भी बच्चा देख के हंसेगा नहीं, स्टडी मटेरियल मेरे को मजबूरी में आज दिखाना पड़ रहा है। ये रहा जी, ये रहा। सर जूम कर दो थोड़ा, ये लो, मैं और जूम कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, अब ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या स्टडी मटेरियल का? 22 क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है या नहीं, पहले ये बताओ क्वेश्चन। यस सर। एक ही बच्चे का यह, चलिए मयंक का यह, चलिए। कहता है 5,000 पे इन्वेस्ट करते हैं टर्म डिपॉजिट में, ठीक है। इफेक्ट जो कहता है दैट फैक्ट्स इंटरेस्ट कितना, 6% के कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से। सर पहले तो आपसे क्वार्टरली का क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन है 2 पार्ट के अंदर, और फिर कह रहा है 1 साल के बाद इफेक्टिव रेट बता दो। बोलो जी बोलो। ये क्वेश्चन एक नहीं है, ये क्वेश्चन है 2। एक तो पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा कोई क्वार्टरली के हिसाब से, और दूसरा पूछा है इफेक्टिव रेट। कोई भी बच्चा स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को एक क्वेश्चन समझने की गलती ना करे। क्वेश्चन समझ आया क्या? 5,000 पे इन्वेस्ट किए 6% के हिसाब से क्वार्टरली में 1 साल के लिए। करे जी, क्वेश्चन करे। कोई बच्चा बोलता नहीं है, सारे बच्चे लग रहा है नाराज हैं आज। सर इतने इजी इजी क्वेश्चन कराओगे तो हमें तो बोरियत फील होगी ही ना। सर ये आपको इजी लग रहे तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 स्टडी मटेरियल का, आईसीआई का स्टडी मटेरियल है जी ये। जैसे कि जो हम एक शुरू से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कहता है पी आपको दे दिया 5,000 पे इन्वेस्ट करते हैं, आर आपको दे दिया 6% के हिसाब से, एन दे दिया कितना है जी, एन 1 ईयर। और ये ना भूलें ये क्वार्टरली है, ठीक है सर। क्वार्टरली को 4 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग करते हैं, और इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। क्या मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकता हूं? सर ए पी मेरा कितना है? सर ये तो आपने पहले नहीं कराया था, टाइप 2 में डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। बेटा कोई बात नहीं, इसमें आ गया तो इसमें कर लो, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो मुझे बोल सकता है। 1 2 3 गुणा में 5,000, 5 ही है ना, तो ये आ गया आपका। हालांकि बच्चों का आंसर भी आ गया है, सबसे फास्ट जवाब है राधा 0, लेकिन ये मेरा ए आया है, पी माइनस करने पर मेरा निकलेगा आई। लो जी लो, बच्चों का आंसर भी आ गया है, तो 306 तो आपका आ गया आई। लेकिन सर क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन था हमारा इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट में सर मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, 1 प्लस 0.015 इसकी पावर 4 माइनस 1, 0.015, 1 2 3 माइनस 1, 0.0136 इंटू में 100, तो ये आ गया। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है 1.3%। किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? प्लीज बेटा बोलें जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। वो सर। पक्का तो सारे सर। बच्चे एक बार थंबनेल लगा के बताएं। यस यस, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्टडी मटेरियल का। सर फिर से दिखाना पड़ेगा, अपना स्टडी मटेरियल भी खोल लीजिए, वरना कोई बात नहीं, मैं यहाँ तो दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी किताब गंदी ज्यादा है। दिखाई दे रहा है ना? कहता है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट। कहता है अमाउंट भी फाइंड करो 1 साल के लिए और 8% के हिसाब से। सेमी है की बार, सेमी समझते हो, हाफ ईयरली। बोलो हटा दूं क्या? ओके चलिए जी, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना है? सर आपको वही निकालना है आई। सबसे पहले पी आपको दे रखा है कितना, 20,000। किसी बच्चे को क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं है ना? कोई यही ना फर्क कर पा रहा हो भाई पी क्या है ये क्या है, मैं अपने धुन में लगा पड़ा हूं। बोलो जी बोलो। नो सर।
बाकी बच्चे भी बोले भाई। No, sir. ओके, ऐसे नो बढ़िया सर। वाला नो बोला, नो सर, बढ़िया वाला नो। सबसे पहले सर क्वेश्चन कौन सा, सेमी का, हाफ ईयरली का, तो 2 से डिवाइड और 100 से भाग, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, 0.04, और इसको 2 से गुना, तो ये आ गया 2 साल। सबसे पहले ए का फॉर्मूला, पी, पी मेरा है 20,000, 1 प्लस आई कितना 0.04, और अपॉन में 2, मतलब इनटू में 4, एक। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे रोक सकता है। हालांकि बच्चे मुझसे आगे आगे चल रहे हैं। ये मेरा आ गया ए, और फिर निकाला मैंने पी, पी तो मेरा दे रखा है 20,000, तो आई मेरा आएगा जी, आई मेरा आएगा कितना आएगा जी, 1632। ठीक है जी, अब मुझे इफेक्टिव रेट निकालना है। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई एन माइनस 1। ठीक है जी, चलिए जी करें बेटा। 1 प्लस 0.04, एन कितना है 2 माइनस 1, 0.0, ओहो 0.041। लो जी लो, बच्चों का आंसर आ गया। राधा का तो सबसे पहले आया, और गुना में 100, तो ये आ गया 8 पॉइंट इफेक्टिव रेट। कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी बच्चे को No, कोई sir. डाउट? लो जी लो, क्वेश्चन भी शायद खत्म हो गए। लो जी लो, क्वेश्चन भी खत्म। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है जी, हाँ सर, चलिए ये भी मैं दिखा देता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है सर, थोड़ा जूम आउट करो, जूम आउट करो, ये लो। कहता है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, कहता है इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है। कहता है 3% के हिसाब से हम मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट लें। भाई एक आपको ऑफर कर रहा है 3% के हिसाब से कंपाउंड मंथली, और दूसरा ऑफर कर रखा है 3.2 पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा बेहतर है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन एक नहीं है, दो है। मतलब एक तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कह रहा है कौन सा बेटर है। कुछ चीजें दिखने में तो बड़ी होती हैं, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। कभी ऐसी कहावत सुनी है क्या? बोलो बच्चों, हाँ भावेश, सर। सतीश, Yes, कई बार आपने सुना होगा ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो यहाँ पर Yes, देखो sir. 3% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट और 3.2 के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। चलिए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं दोनों की कैलकुलेशन करूंगा, फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मुझे ए निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई और एन। ठीक है, और क्या है मंथली। आर मुझे दे रखा है, सब टेढ़ा हो रहा है। आर दे रखा है 3%, 3% दे रखा है, तो मैं इसको 12 से भाग करूंगा। क्यों? क्योंकि मंथली है। और टाइम मेरे पास कितना है, 1 साल। 1 साल को 12 से गुना करूंगा तो 12 ईयर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो वो पूछ सकता है। अरे आपने और क्या कर रखा है ठीक है, चलिए। आर क्या कर रखा है मतलब, अच्छा ये आर है बेटा, आर, आर है मेरे बच्चे, आर। बोलो। अब सर पी तो जी हमें सर। पता नहीं है, पी तो मुझे पता नहीं, तो क्या मानूं, 100 मान लूं क्या? हाँ सर 100 मान लो, वो तो हमारी पुरानी आदत है। उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.0025, इसकी पावर 12। देखते हैं जी, देखते हैं ब्याज कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मल्टीप्लाई 100। भाई एक का तो आपका आया 103 रुपए अराउंड। किसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है आपका? 103 रुपए। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, अब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला हूँ।
सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी। P मैंने माना 100, आर के, अब ये सर 100 जरूरी है, 100 1000 मान लो, 10,000 मान लो, 500 मान लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। आर कितना है जी मेरा अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती, और मेरा आर ये हो गया, और 1 साल लो, तो ये आ गया 3.2। अच्छा ये जो है ये आपका ए निकला है, इसमें से आप 100 पे माइनस करोगे तो 3 रुपए आपका क्या आ जाएगा, आई। यहाँ पर 3 रुपए आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पर 3.2 आ रहा है, मतलब 2 पैसे ज्यादा आ रहे हैं। बताओ बेटे बताओ, आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे? सिर्फ 2 पैसे ज्यादा आ रहे हैं सर, हम तो ना 2 पैसे के लालच में नहीं पड़ते बेटा। ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपने आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले ये इंटर में हुआ करता था, बट अब ये कहते हैं बच्चों को फाउंडेशन में थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताओ। बताओ जी बताओ, कोई डाउट हो तो ऐसा बताओ। ही। 3.2 ऑप्शन नंबर कौन सा बेहतर है? 3.2। सर ऐसा है 3.2। 3.2 वैसे कहने को तो सिर्फ 2 पैसे का, लेकिन यहाँ पर 2 पैसे ना देखो, ये तो मैंने 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया था तो 2 पैसे आया, लेकिन अगर यही लाख लेते, 10 लाख देते, करोड़ लेते, तो आप सोच लो ये फिगर कहाँ जाती। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मुझे एक नया कॉन्सेप्ट कराना है, कहो तो आज कराऊं, कहो तो कल कराऊं, बताओ जी जल्दी से। मेरा काम भागना नहीं है, मेरा काम है बच्चों को आराम से कराना। जल्दी से बताएं, 2:25 हुए अभी। क्या बात है, सारे बच्चे सो गए क्या? राधा आज करा दो, सतीश कल, बाकी बच्चे भी फीडबैक दें। आज जन्नत, आज 2 बच्चों के हो गए भैया वोट, आज जिसके ज्यादा वोट होंगे वही काम करूंगा। कृतिका कल, ये लो बराबर हो गए अब, बाकी बच्चे भी अभी बराबर। सर कल करा दो मयंक पंडित, टुमारो, चलिए टुमारो की ज्यादा है, और मैं आपको यही करूंगा कि प्लीज आज का काम कल पर ना छोड़े। कल 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 सभी बच्चे कल पर कह रहे हैं, आगे से तो मैं राय लेना छोड़ दूंगा। ठीक है कि सर मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने हैं कल की डेट में। ठीक है, अब तक मैंने 5 टॉपिक करा दिए। मैं क्लास जल्दी छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किताब बंद करके बैठ जाए। आधा घंटा मिलेगा, आधा घंटा बहुत होता है रिवाइज करने के लिए, अगर आपने ढंग से क्वेश्चन किए तो। हालांकि आप आंसर तो दे ही रहे हो मेरे सामने, बट प्लीज बेटा रिवीजन जरूरी रखना। सर रिवीजन कंपाउंड जरूर रख। इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? सर वैसे फॉर्मूले में ओके, तो पता है, मगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस देख लो जी। क्या नाम है, किस बच्चे ने पूछा, मुझे नाम नहीं पता। मान लो सतीश। सतीश जी, ये देखिए 1 2 3 और ये आ गया हमारा 4। देखो जी, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 1000 रुपए आपने डिपॉजिट किए, ठीक है, और इसी 1000 पर आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। मतलब यही 1000 पे ही चलता रहेगा आपका, मान लो 10% के हिसाब से है तो आपको 100 रुपए मिलेंगे बस। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये है 1 0 1 2 3। देखो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने यहाँ 1000 रुपए लगाए तो यहां तक आते आते आपने 100 रुपए कमा लिए, यानी कि यहां तक आपके 1100 रुपए हो गए। ठीक है, फिर ये 1100 रुपए फिर किसमें बदलेंगे, अब आपका जो इन्वेस्ट होगा फिर 1100 रुपए होगा, फिर इस पर आपने इंटरेस्ट कमाया 110, फिर आप कितना होगा 1100 प्लस में 10%। अब आपका पी कितना हो गया 1210, समझ रहे हो? अब आप इसको मंथली भी कर सकते हो, आप इसको क्वार्टरली भी कह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर साल का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहां पर आप 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो 1000 रुपए, तो आपका कितना होगा सर, इतना होगा, इसका 10%, यहाँ 121 आ गया, फिर यहां पर आपका पी कितना बन गया इतना, इसमें भी 10% जोड़ देना। ओहो, 13 31 10%। तो यहां तक आते आते देखो आपने कितना इंटरेस्ट कमाया, 1000 रुपए माइनस कर दो 464। सतीश जी ये थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन, यहाँ पर आपको ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ तो साहब सीधा 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए,
10% के हिसाब से, और कितने साल है, 4 साल है। तो देखो, ओहो कैसे होगी, 1000 इंटू में 100 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर आपने कमाया टोटल ब्याज 400, और यहाँ पर कितना कमाया, कहाँ गया जी, कहाँ गया, 464 रुपए। कहाँ गए सतीश जी? यस सर, यहीं पर। देखो यहाँ पर तो आपने 400 कमाए सिंपल इंटरेस्ट में, यस और यहाँ सर। कंपाउंड इंटरेस्ट में 464। तो 64 रुपए एक्स्ट्रा जो आए हैं ना बेटा, ये यहीं से आए हैं कंपाउंड। कंपाउंड में आपको इंटरेस्ट अच्छा पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर आपको डाउट लगे तो अपना बिजली का बिल उठा के देख लेना, उस पर जब आप बिजली का बिल नहीं भरते हो ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए बाकी सबका बच्चों का मैसेज आ गया, एक बार कैमरा ऑन कर ले प्लीज बेटा, 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन करें। सर आप मुझे ये बताओ कहाँ पे आईसीएससी के क्वेश्चन मेरे को मिले नहीं रहे। कहाँ मिल ही नहीं रहे? अरे बेटा ये लो, वो मैं मिल गए, अपना मॉड्यूल, एग्जाम्पल मिल गए जो अभी आप पढ़ रहे हो। देखो देखो ये मैंने मॉड्यूल निकाल रखा है, ये देखो ये मॉड्यूल निकाल के रखा हुआ है। ठीक है सर, मॉड्यूल के मैं सीधे गया, सीधा गया, मुझे एक कॉपी निकाल के रखनी पड़ती है। ये देखो, ये रहा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 2 मिनट के लिए बेटा, 2 मिनट आपसे बात करनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया सर। इसमें देखो मैं सॉल्व क्वेश्चन भी साथ के साथ ही निपटाता जा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ ना, मेरा मटेरियल बहुत गंदा होता है। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ आप भी इसको गंदा करो। गंदा करने का मतलब होता है कि आपने सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो आईसीआई के क्वेश्चन कैसे दिखेंगे। ये देखो, शायद इसमें आपको दिखे नहीं क्योंकि ये फोटो कॉपी है ना। ये बी पार्ट, आज मैंने इसका कौन सा करा है, थर्ड। ये रहा, ये वाला पार्ट करा है थर्ड, और इसका 9th पार्ट ये रहा। आज एक्चुअली लैपटॉप ऑन नहीं होना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ठीक है बेटा, बाकी मेरे को ये बताओ, मैथ्स में कोई भी टेंशन किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो लोगैरिथम से हो, अभी तक मैंने लोगैरिथम करा है, इंडाइसिस करा है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों करा है सर पहले, क्योंकि बेटा चैप्टर हमारा 15 नंबर का आएगा और हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैंने चैप्टर उठा लिया। और हम इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि नींद में भी साहब हमें याद रहेगा। बस शर्ते आपको फॉर्मूले, मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले, आप भूत सर एडिशनल क्वेश्चन भी करने हैं। एडिशनल क्वेश्चन कहाँ है इसमें, एक बार बताओ मुझे, ऐसे कैसे हो गया मेरे से एडिशनल क्वेश्चन छूट गए? कहाँ है बेटा एडिशनल क्वेश्चन? साथ के साथ करवा तो रहा हूँ, ये जो चैप्टर के लास्ट में है। एक मिनट, चैप्टर के लास्ट में बेटा एक बार देख सर लूं मैं, है 2 मिनट लास्ट में। है लास्ट में, एक मिनट मैं चेक करूं। अच्छा 14.45 ये एडिशनल क्वेश्चन है ना ये। देखो 4.45 कहोगे तो मैं ये भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप खुद करोगे तो मेरे को लगता है ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम बेटा करेंगे तो हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, और बच्चे इतने लेक्चर देखते नहीं एक्चुअली सर, वो सारे टॉपिक को मिक्स करके। हाँ हाँ बिल्कुल कृतिका, बाकी आप करना चाहो कर सकते हो, कराने होंगे तो मैं एक्स्ट्रा आपको अलग से करा दूंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो कराने के लिए आया हूँ। बिल्कुल मेरी तरफ से मैं बिल्कुल करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बेटा थोड़ा लेक्चर ना, जितने ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा लेक्चर उतने बड़े हो जाएंगे, और आपके जो जूनियर आएंगे बाद में वो कहेंगे सर इतने लेक्चर कौन देखेगा भाई। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कीजिएगा। बट 99% आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आप सारी वैरायटी कवर कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट यहाँ नहीं आने वाला, बट फिर भी मेरी नजरों से छूट गए क्वेश्चन, अदरवाइज मैं इसको इंक्लूड कर लेता, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। कहोगे मैं डाउट ले लूंगा या मैं फिर भी करा दूंगा, ठीक है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी करा सर दूंगा। भेज देना एक बार, ये स्टडी मटेरियल भेज देना सर, मेरे पास भी नहीं है ये तो। स्टडी मटेरियल भेज दूं जी, भेज दूं, मेरा फोन कहाँ गया, चलो मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी सर बताओ ग्रुप में सेंड कर देना। किसी बच्चे को कोई डाउट मैथ्स से रिलेटेड, कि सर मैथ्स में थक गए हैं, पक गए हैं, आ जाते हो रोज पकाने? नो सर। ठीक है, मजा आ बस रहा है। कंडीशन अप्लाई है, जितना मैं कह रहा हूँ मैथ्स बहुत इजी बनाने वाला हूँ आपके लिए, इतना इजी, बस एक बार बेटा प्रैक्टिस कर लेना साथ के साथ, क्योंकि एक बार तो आपके हाथ से नीचे से निकलना बनता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बेटा मैं क्लास को यही रोकता हूँ, क्योंकि मेरे को कल नया कॉन्सेप्ट कराना है, तो फिर नए कॉन्सेप्ट के लिए फिर थोड़ा सा आप भी रेडी नहीं हो ना अभी, इसलिए मैं कल ही कराऊंगा। ठीक है, बट बाकी मैंने 5 कॉन्सेप्ट करा दिए, 5 कॉन्सेप्ट, 5 फॉर्मूले इज इक्वल टू चार्ट। ठीक है, और चार्ट कहाँ चिपकाना है मैंने बता दिया था, बेडरूम में चिपका देना। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड
बाय बाय। बाय सर। ओके एवरीवन, बाय बाय। बाय सर।